मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवचायां बोलो ये सवसाहुरम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। आज से हम लोग तीसरा अधिकार शुरू करेंगे। तीसरे अधिकार का मंगलाचरण करेंगे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। दूसरे अधिकार का मंगलाचरण क्या था? मिथ्या भाव अभाव तय जो प्रगटे निज भाव सो निज भाव सदा सुखद। जो निज भाव प्रकट हुआ वो कैसा है? सदा सुखद है। उसमें क्या होता है? उस निज भाव में अपना प्रकाश करता है। अपनो करो प्रकाश, अपना पता चलता है ना। सो बहुविधि भव दुख निको। जो अनेक प्रकार के भव के दुख हैं उनको क्या करता है? सत्ता से नाश कर देता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। देखो क्या कह रहे हैं। अब इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। पीछे क्या बताया कि जीव को जो दुख हो रहे हैं वो कर्म का बंधन हुआ है अनादि से। सो कर्म बंधन का रोग है, कर्म बंधन का रोग दुख है। दूसरे अधिकार में बात यहां से स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई? कि जीव को अनादि से कर्म बंधन है इसलिए दुखी है। कर्म बंधन का रोग हो रखा है ना। वो निमित्त की तरफ से बात की। अब यहाँ कहाँ से बात करेंगे? यहाँ जीव की पर्याय सापेक्ष बात करेंगे कि इसको कैसे दुख है। जो कर्म की अवस्थाएं बन रही है ना उनके कारण दुख कैसा हो रहा है ये बात करेंगे जीव की तरफ से। ठीक है, वहां कर्म कर्म का ज्ञान कराया, इस बात की सिद्धि करी कि जीव को अनादि से कर्म का बंधन हुआ है। अब उस बंधन के कारण क्या क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है। जीव के परिणामों में स्थिति और शरीर संयोगों में परिस्थिति। ठीक है, ऊपर की स्थिति है, ये जीव की पर्याय है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि। तो इनमें क्या क्या कंडीशन बन रही है कर्म के निमित्त से। अब ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस के कारण दुख कैसे हो रहा है ना, इसकी चर्चा यहाँ पर आएगी। देखो क्या कहते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार में मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। अभी नक्की करने की बातें हैं सब। कल कल बोला था ना कि तेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। तू ऐसा विचार कर कि तुझे रोग है कि नहीं, तो उसके नाश का उपाय करना है। फिर तुम्हें कैंसर हुआ है कि हाँ हुआ है,
हुआ है तो इलाज करो। अब यहाँ ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार में मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। तो अब ये आज से नक्की करो कि हम संसार में सुख नहीं ढूंढेंगे। क्यों? संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। कर लो ना नक्की अपने अपने आप से। पिछली आयुओं का तो पता नहीं, तो भूल जाते हैं कि पिछला भव किसका था, क्या दिक्कतें थी। लेकिन इस भव में, इस मनुष्य पर्याय में जब से जन्मे और अब तक बोलो क्या क्या दुख थे, रिकॉल करो उन्हें। थे कि नहीं थे दुख? बोलो, कोई हैंड रेज कर सकता है कि मुझे कोई दुख नहीं था? थे कि नहीं थे? कि थे। तो उनका अभाव करना है कि नहीं करना, कि खाली जिनवाणी सुननी है बस? बोलो, स्वाध्याय करनी है कि अध्ययन करना है? उन दुखों का अभाव करना है कि नहीं करना? तो कह रहे हैं कि तुमको दुख हुए और तुमने अनेक उपाय किए, तो सुखी हो गए कि नहीं? ये एक बड़ी गजब की बात है। आगे कहेंगे, देखो वहीं से पढ़ेंगे। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। इस संसार में अनेक दुख हैं, लगा लो कितने प्रकार के दुख हैं, अनेक दुख। ठीक है, ये आगम शैली से अनेक दुख हैं और अध्यात्म शैली से एक ही दुख है। क्या दुख है ये? कि अपने स्वरूप को नहीं जानना, उसका विश्वास नहीं होने पर जो चारित्र की परिणति अस्थिर है ना, पर से जो राग द्वेष है वो ही दुख है। बस एक ही दुख है, एक ही सुख है और एक ही दुख है। पर उसके निमित्त अनेक है ना, तो अनेक अनेक कहते हैं। रोग का दुख, पैसे का दुख, इज्जत आबरू का दुख, मौसम का दुख, सरकार का दुख, अड़ोसी पड़ोसी का दुख, ऐसे अनेक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। तो कितने सारे पॉइंट हो गए इसमें। जैसे कोई वैद्य है, वो क्या करता है? पहले तो रोग का कारण बताता है कि तुम्हें क्या, किस कारण से ये रोग हुआ है। डॉक्टर साहब सिर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो उसका कारण बता रहे हैं कि ये कुछ सिंपल दर्द नहीं है, ये कैंसर का दर्द है, तुमको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। समझ आई बात? इससे ये सिर दर्द तो लक्षण है, बाहर से दिख रहा है। उसका कारण क्या है? तो पहले तो उस रोग का निदान मतलब कारण, अपनी भाषा में बोलो डायग्नोसिस, है ना, कारण बताते हैं। और उसकी अवस्था का वर्णन करके कि ऐसा ऐसा होता है उसमें, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। तो अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर, निश्चय कराते हैं कि तो ये ट्यूमर ही हुआ है, निश्चय करा दिया, फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। भैया तुम इसका इलाज करोगे तो ठीक हो जाओगे। तो उसकी रुचि उत्पन्न कराई, इलाज की रुचि उत्पन्न कराई कि तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, ऐसा।
उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। बोलो, यहाँ संसार का कारण बताते हैं। संसार का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये संसार का कारण है। ठीक है, और उसकी अनेक अवस्थाएं बता दी कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश कर्मों का बंधन होता है। कर्म का बंधन होता है तो ये अनेक अनेक अवस्थाएं होती हैं, जो पिछले अधिकार में बता दी है ना। तो कह रहे हैं कि संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के, पिछले अधिकार में निश्चय करा दिया, अनादि से कर्म का बंधन है, कर्म के उदय से ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है ना। और ये मोह के वश होकर फिर उनमें सुखी दुखी मानता है, तो उसका इलाज करने की रुचि कराते हैं कि ये जो तेरा संसार का रोग है ये मिट सकता है, 100% मिट सकता है। हम सुखी हो सकते हैं। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, अपनो करो प्रकाश। ठीक है, जो बहुविधि भव दुखन को करी है सत्ता ना। अनेक प्रकार के जो दुख हैं संसार में, उनका सत्ता से नाश कर देता है। ठीक है, देखो अब सुनो, बिल्कुल ऐसा जो अपने ऊपर बीते ऐसी बात लिखी है टोडरमल जी ने। देखो क्या कह रहे हैं। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। रोगी है, वो रोग से दुखी हो रहा है और मूल कारण नहीं जानता, अपने मन से इलाज कर रहा है या सही जगह नहीं पहुंचा, सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा, सच्चा उपाय जानता नहीं। सच्चा उपाय क्या है? जानता नहीं। पहले तो दुख नहीं जानता कि दुख क्यों हो रहा है। देखो, रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता। और दुख सहा नहीं जाता। अब एक एक समस्या को अपन कह रहे थे ना, कल वर्कशॉप करेंगे, एक एक चीज को सामने रखो, बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है ना उसको सामने रखो और फिर इन लाइनों को पढ़ो, है ना। और दुख सहा नहीं जाता, तब क्या करे? दुख सहा नहीं जा रहा, मूल कारण पता नहीं है। पहले रोग का कारण भी नहीं पता, रोग क्यों हो रहा है, और उपाय भी नहीं पता। न दुख का कारण पता है, न उपाय पता है, और दुख सहा जान नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं तो हाथ पैर फेंके जाएंगे। अरे वो ऊपरी हवा है तो वहां दिखा ला, उन्होंने बोले ताबीज पहना दो, वो पहना दो, मंत्र तंत्र कर दो, मंत्र तंत्र कर दो, दुख तो सहा नहीं जा रहा। तब चाहे जो इलाज कर रहे और दुख सहा नहीं जा रहा, तब उसे जो भाषित हो वही उपाय करता है। तो तुम्हारे भाषित होने से थोड़ी वो इलाज होता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता, इसलिए दुख दूर नहीं होता। ये बहुत ही गंभीर लाइन है ये। दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है।
बोलो ऐसा नहीं होता रोज की लाइफ में। सरल एग्जाम्पल, एकदम सरल। सबसे पहले तो ये सोचा था, सभी यही बता रहे थे संसार में दुखी तो सभी हैं, तो सभी क्या उपाय बता रहे थे सुखी होने का? कि शादी कर लो, शादी करो, शादी। बड़े दुखी पेरेंट्स, काय में डिप्रेशन में चले जा रहे पेरेंट्स। माँ लड़का 35 साल का होगा तो शादी नहीं हुई, लड़की हुई 30 साल की, शादी नहीं हुई। अब ये नहीं पता, दुख का कारण नहीं पता। स्टार्टिंग से लगा, रोग क्या हो रखा है, रोग क्या है और उसका मूल कारण क्या है। सच्चा उपाय पता नहीं। मान लिया अपन वेद कषाय को लेके चलो कि बहुत तीव्र वेद कषाय है, शादी करना चाहता है, तो उस वेद कषाय को मिटाने का उपाय क्या है? उपाय क्या है? ब्रह्म स्वरूप का आश्रय, ये तो उपाय है। तो ये तो उपाय पता ही नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, ऐसी इच्छाएं क्यों हो रही हैं, ये भी पता नहीं है। कि ब्रह्म स्वरूप को भूल कर हो रही है, अनादि से जाना नहीं, सो कर्म का बंध हुआ और उस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में ये भाव हो रहे। सो वो कारण पता नहीं और उपाय भी पता नहीं, और दुख सहा भी नहीं जा रहा। करो एक एक बात पे, भूख पे लगाओ, प्यास पे लगाओ, सब पे लगाओ। शरीर में कोई बीमारी हुई वहां लगाओ, सब में लगाओ ये वाली बात, एक एक एग्जाम्पल को लेके, है ना। तो अब क्या हुआ, सच्चा उपाय पता नहीं है। कि ब्रह्म स्वरूप का आश्रय लें तो ये कषाय मिट जाएगी। शादी फादी से थोड़ी पूर्ति पड़ती है ना। दुख सहा नहीं जा रहा। अब जो भाषित होता है वही उपाय करता है, और वही सब लोग आपस में आचार्य तो करते हैं कि भैया उनकी मौड़ी है, वो बहुत अच्छी है, वहां शादी कर लो, यहाँ शादी कर लो, बहुत अच्छे लोग हैं। सो फिर तड़प तड़प कर परवश हुआ, दुखों को सहता है। उससे पहले वही उपाय करता है। अब उसने उपाय कर लिया, शादी कर ली, तो ये उपाय था ही नहीं, तो दुख दूर हुआ ही नहीं। ये तो उपाय था ही नहीं, होता तो फिर दुख दूर हो जाता। शादी करके करने का, यदि वो वेद कषाय की पूर्ति का यदि वो दुख दूर होता तो हो गया होता। सो वो तो हुआ नहीं। सो अब क्या करता है, तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। अब कहता पत्नी सुनती नहीं है, वो पत्नी कहती हमारा पति हमारी केयर नहीं करता। तो तुम तो शादी करके सुखी होने वाले थे, सुखी होने वाले थे ना। तो अब ये कहां से आ गई नई बातें? पंडित साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं लगाते कि एक दुखी, उसने शादी करी दूसरे दुखी से, तो दुख प्लस दुख इक्वल टू क्या होता है? डबल दुख, कि सुख हो जाता है। हरी बात ख्याल में, तो डबल दुखी हो जाता है। अब ये कहता है कि वो सुनती नहीं है, वो मेरी बात नहीं मानती, वो कहती है कि मेरी केयर नहीं करते। वो कहते हैं हमने तो सोचा था ऐसा चांद सितारे तोड़ के लाएंगे, ये तो एक नमक की डली भी नहीं ला पाते। बोलो। अच्छा फिर क्या हुआ, अब वो घर वाले भी सब समझाने लग गए। देखो उनका नेचर समझो, वे ऐसे हैं तो तुम वैसे ढल जाओ। अब वो भी उसको समझा, अब वो ऐसी है तो ऐसी है ही है, अब क्या करो। तो अब क्या कर लिया, कौन सा फॉर्मूला आ गया, एक दुख तो एज इट इज बना रहा, डबल हो गया। फॉर्मूला क्या अपना लिया, कॉम्प्रोमाइज। पर अब वे ऐसे ही है, वैसे ही रहो, वो ऐसे ही है, वैसे ही रहो, पूरी जिंदगी ऐसी बीत गई। पॉइंट पकड़ में आया? क्या करते हैं लास्टली, तड़प तड़प कर उस दुख को
सहन ही करते हैं। और उपाय तो बहुत करे, पहले कोशिश करते हैं, ऐसा करो मम्मी से समझवा दो, ऐसा करो चाची से समझवा दो, ऐसा करो पंडित जी से समझवा दो। किसको समझवा दो? उसको समझवा दो। पति चाहता है पत्नी को समझवा दो, और पत्नी चाहती है पति को समझवा दो। खुद कोई नहीं समझना चाहता। क्या बोला? उनको समझवा दो, जहां जहां पर समस्या है ना, वही बहू को समझा दो, वही सास को समझा दो, वही पड़ोसी को समझा दो, और हम ही समझ जाए तो। और क्या समझ जाए? दुख का कारण क्या है? अरे प्रभु, दुख का ये कारण ही नहीं है कि पत्नी खराब है। क्या बोला? ये तो दुख का कारण ही नहीं है कि पति खराब है। ये दुख का कारण कहाँ है? दुख का कारण क्या है? अपने को जीव नहीं जाना, ये दुख का कारण। क्या बोला? जहां से स्टार्टिंग की ना समस्या की, मेरी पत्नी सुनती नहीं, बस अब ये उल्टा लोटा पहला रख गया। ठीक है, हम तो कर्म के उदय का विचार करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, सब झूठी बात है। इसके ऊपर पहला लोटा उल्टा रखा है ना, मेरी पत्नी या मैं पति, ये पहला उल्टा रखा है ना। अब तुम स्वाध्याय की खूब बातें करो, सही बात है, अपने कर्म का उदय है, कौन अपन ना है, अपन तो अकर्ता क्या है, क्या पहला उल्टा तो लोटा रख दिया। अब इसके ऊपर एक भी सीधे नहीं रखे जाएंगे। खूब बोलते रहो अपने कर्म है, अपने कर्म का उदय बोलते रहो। समझ में आई बात? वो तड़प तड़प कर परवश होकर सहना है। क्या बोला? अंतरंग में तो तड़प तड़प कर परवश होके अब वो सहन करना है बस, चाहे वो कर्म के नाम पे, फिर चाहे धर्म के नाम पे। अभी कि हम तो ब्रह्मचर्य ले ले रहे, सो हम तो वहां रहेंगे पंडित जी के पास, कि तू रह ले पंडित जी के पास, हम तो वहां चले आएंगे सोना के। चले आओ सोना के, वहां रहेंगे शिखर जी, चले आओ शिखर जी, कहीं चले जाओ दुनिया में। क्या कहा? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दुखों का कारण क्या है, और फिर इसका सच्चा उपाय क्या है। दो बातें हैं। और तड़प तड़प कर दुखी होने की जरूरत ही नहीं। अब उपाय पता नहीं है तो कुछ भी हाथ पैर फेंको, कुछ भी, चाहे खुद कंप्रोमाइज करो, चाहे दूसरे को कंप्रोमाइज करवाओ, चाहे उसको गहने ला के दो, चाहे उसको बाजार डुला लाओ, कुछ भी, एनीथिंग, सब में लगा लो ये, एनीथिंग। ये तो दुखों से छूटने का उपाय ही नहीं है। उपाय करे कैसे पता ही नहीं है, न दुख का कारण पता और न उपाय पता। जो समझ में आ रही वो उपाय कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? इस पर खूब चिंतन करना, और अपनी हर एक एक समस्या यहाँ रखो, और फिर देखो कि क्या समस्या है। ये समस्या हमारी पत्नी हमारी है ना, मम्मी हमारा ध्यान नहीं रखती, मम्मी हमसे उल्टा बोलती रहती, ये समस्या ही नहीं है, मम्मी बोलती नहीं ढंग से, मैं पुरुष हूं और मेरी माँ है, ये समस्या है। ये उल्टा लोटा रख गया। क्या बोला? आई बात ख्याल में? ये बस ये उल्टा घड़ा है, यही दुख का मूल कारण है। बस यहाँ से अनेक दुख उत्पन्न होंगे, भव भ्रमण चलता रहे। वो तो समझे तब तो हम समझे, वे तो सब ऐसे कैसे ही हैं, एकदम बेकार हैं, वे तो सब बेकार हैं, समझते ही नहीं। पागल, तू तो नहीं समझता सबसे पहले। बोलो, हर व्यक्ति क्या चाह रहा है वो समझ जाए, वो समझ जाए, वो हमसे वो हमसे अच्छे से बोले, वो हमसे अच्छे से बोले। अरे कोई बोलता ही नहीं, जी बोलता ही नहीं।
क्या बोला? कारण क्या है, कारण और उपाय क्या है, दोनों चीजों की डायग्नोसिस चाहिए यहाँ पे, दोनों चीजों की। दुख का कारण क्या है? अरे डॉक्टर ने कह दिया है कि तुमको हाइपरटेंशन है, ये दुख का कारण नहीं। ये शरीर में हूं, ये दुख का कारण। हाई बीपी दुख का कारण नहीं। अरे उससे बहुत तकलीफ होती, फिर वो डॉक्टर को दिखाते, वो उसको दिखाते, ये दिखाते, ये उपाय ही नहीं है। ये उपाय न वो दुख है और न ये उपाय है। ये सब जगह लगाओ, जितनी समस्याएं है ना, सब जगह लगाओ। ना तो वो दुख है और न ये उपाय है, ना वो दुख है ना ये उपाय है। बोलो। अब दुख का कारण पर को समझ लिया, सो उपाय भी पर में कर रहे। सो कारण एज इट इज चल रहा है, पस फॉर्मेशन, और सड़ती चली जा रही है, और नवीन कर्म बंधन होता चला जा रहा है, और उपाय मिला ही नहीं। बोलो। हमने शांतनु से कल पूछा था, मैं शांतनु तुम बताओ कि तुम किस बात पे दुखी हो जाते हो, तो वही चीज लें क्लास में। सब लोग विचार करो किस बात पे दुखी हो जाते हैं। तो ये सोचने लग गए काय पे दुखी। नहीं, हमें कुछ ज्यादा परेशानी तो किसी और से होती नहीं है, तो काय से होती है? तो घर में ऐसी टेंशन हो जाती है ना, कुछ टीवी को लेके चिंता हो गई, उसको चिंता हो गई, कोई बात नहीं मानी, तो यहीं से दुख होता है हमें। तो वो सब डॉट टू डॉट सही कर दें, फिर ठीक हो जाएगा। अरे शिवी मेरी पुत्री है, ये उल्टा खड़ा है। क्या बोला? अब सीधे नहीं रख पाओगे एक भी, और तड़प तड़प कर सहन करना पड़ेगा, तड़प तड़प कर। और फिर अनेक भवों का प्रसंग बनेगा, एक भव थोड़ी बढ़ता है। जितनी बार बोलोगे मेरी पुत्री, उतनी बार भव बढ़ेंगे। बोलोगे नहीं, वो तो चल ही रहा है, हर पर्याय पर्याय। क्या बोला? अब ये मेरे हिसाब से पढ़े लिखे, तो अब तुम परेशान होते रहोगे। और उसका हिसाब किताब उसके कर्माधीन है, तुम्हारी तो है नहीं। कल इतनी अच्छी बात एक डायरी में लिखी, इतनी बढ़िया बात। अपनी जो भी शक्ति, वीर शक्ति, जितनी वीर शक्ति पर में लगती है ना, वो सब व्यर्थ जाती है। क्यों? पर के बारे में चिंता तो कर सकते हो, सोच तो कर सकते हो, टेंशन तो कर सकते हो, ये अपनी वीर शक्ति का विपरीत परिणमन है। परंतु उस जिसकी चिंता कर रहे हैं ना, उसमें कुछ हो सकता नहीं तुम्हारे अनुसार। आपकी वीर शक्ति से दूसरे में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो अपनी वीर शक्ति किस में जा रही है? फालतू। और यदि वही उस शक्ति को, उस पुरुषार्थ को अपने स्वरूप में लगाया जाए तो काम हो जाए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए। और जो एकदम ही कचरे कबाड़े में लगी है कि दूध कितना, दही कितना, नमक कितना, तेल कितना, ये कितना, वो कितना, वो तो एकदम ही कचरा। पूरी शक्ति बर्बाद हो रही, पूरी शक्ति। कौन पकड़ में आ रहा है? कृष्ण लेशिया के लक्षण है, जो अप्रयोजन भूत बहुत करता है, अप्रयोजन भूत, व्यर्थ के ही काम, वो कृष्ण लेशिया है। कृष्ण लेशिया ऐसा ही नहीं है लड़ाई झगड़े तो कृष्ण लेशिया है, व्यर्थ के ही काम। पूरी शक्ति अपनी ऐसी कचरे में ही चली जाए, कृष्ण लेशिया। उस वीर शक्ति को कहाँ लगाना? अपने पुरुषार्थ को, अपने स्वरूप को समझने में। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो निज भाव सदा सुखद। अपनो करो प्रकाश। अपनी पूरी वीर शक्ति कहाँ लगाना? अपने प्रकाश करने, वेद विज्ञान में।
तत्व ज्ञान है। रखो क्या समस्या है, बोलो। एक एक समस्या को रखो, एक एक दुख को रखो, फिर ये विचार करो ये दुख क्यों है। वो हमारी बात नहीं मानता, ये दुख है। हमको कोई नीचा दिखाता है, वो दुख है। अरे तुम विश्व के सबसे ऊंचे पदार्थ, तुम्हें कौन नीचा दिखा सकता है, बोलो। हर समय हमारी बेइज्जती करते। अरे तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो तो दूसरा बेइज्जती कर रहा है। भगवान आत्मा होते हुए भी अपने को गधा घोड़ा समझ रहे, तो तुमने खुद ही अपनी बेइज्जती कर रखी है। तो दूसरा भी तुम्हें कह रहा है तुम बेवकूफ हो। तुम अपने ज्ञान में निश्चित करो, क्या मैं परमात्मा हूं। अब कौन बेइज्जती करेगा, बोलो। 3 लोग पूजा करेंगे, 3 लोग पूजा करेंगे, समझ आई बात। इतनी गजब की बात। क्या कह रहे थे, अच्छी सी बात में सो। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो दूसरे लोग ये, हाँ ये कह रहे थे कि जैसे आपने अपने हाथ में एक डायमंड की रिंग पहन रखी, और कोई ऐसा बोले है इमिटेशन है, तो बोलता रहे। तुम्हें कुछ समस्या आती है प्रैक्टिकली, बोलो। प्रैक्टिकली कोई समस्या आती है। हम तो हीरा पहने, हमारा तो कॉस्टली है, हमारे तो बहुत कीमती है। और वो कांच समझ रहा है, तो अपन उसी को तो बेवकूफ समझते हैं। ये क्या जाने हीरा कैसे कहते हैं। ऐसे ही है बेचारे, झोपड़ी में रह रहे, ये क्या जाने। तो तुम्हारे हीरा कोई कोई कांच कहता है तो समस्या आती है क्या, बल्कि और टौर आती है अपनी। अरे मेरी मेरी डायमंड रिंग 2 करोड़ की है, बोलो। एक एक को बताने जाते हैं 2 करोड़ की है, दो कि उसका खुद ही आनंद लेते हैं, बोलो। ऐसे ही ये चैतन्य हीरा, तुमने खुद ही एक सुई पे पोना बना रखा, तो कोई क्या करेगा, बोलो। खुद ही अपने को दीनहीन जान रहे, तो अब कोई क्या करेगा। ये है मूल दुख का कारण। वो सब जगत में जो कुछ हो रहा है ना, वो तो सारा कर्माधीन परिणमन है। वो दुख का कारण ही नहीं है, वो तो दुख का मूल कारण है अपने स्वभाव का प्रकाश अपने में नहीं हो रखा, अपने निज भाव को नहीं जानते। और बोलो है वास्तव में भगवान आत्मा के नहीं। अब कोई हमें नहीं जाने भगवान आत्मा, तो मत जाने। हमें तो आनंद हो गया परिणति में। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगट है निज भाव, और सो निज भाव सदा सुखद। तो सिंपल लाइन है एकदम। दुख का कारण क्या है, शरीर में रोग, पति खराब, पत्नी खराब, सास खराब, ऑफिसर खराब, वो अच्छे वो बुरे। उनका पति अच्छा है, देखो कितने ध्यान रखता है, उनकी पत्नी अच्छी है। दुख का कारण बोलो। ऐसे ऐसे व्यर्थ के कार्यक्रम है, एकदम सेंसलेस, एकदम। देखो क्या कह रहे हैं। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, परवश हुआ। अब कुछ सॉल्यूशन है नहीं ना, तो सॉल्यूशन कोई निकल ही नहीं रहा, तो अब क्या करो, कॉम्प्रोमाइज करो, रहो जीवन भर ऐसे ही। तो बोथ साइडेड यही बात कही जाती है, भैया अब वहीं रहो, अच्छे से रहो। और नहीं कोई कहेगा चलो चलो आ जाओ छोड़ कर, तो छोड़ के आ गए, अब सुखी हो गए, बोलो। ऐसा अपन खुद ही नौकरी कर लो, अब नौकरी कर लो, अब सुखी हो गए। ये तड़प तड़प कर परवश रहता है, ये लगाओ एक एक बात को, किसी को अधीन कर लिया, अब सुखी हो गए।
तो उपाय क्या है फिर? अच्छा, वो उपाय मुझे करना है कि जगत को करना है? तुम समझो कि तुम भगवान आत्मा हो, हम भगवान ये कोई बात है? वो क्यों नहीं समझते? वो भी तो स्वाध्याय करते। अरे उन्हें नीची गतियों में जाना वे कैसे समझेंगे? तुम्हें भी जाना है तो तुम भी मत समझो। क्या बोला? किसको समझनी है ये वाली बात? हम उन्हें भगवान आत्मा समझते रहे तो उनका पुण्य का उदय और हमारे पाप का उदय, वो मैं उल्टा सीधा बोलते। सुनो, कोई भी पाप का उदय विश्व में दुखी नहीं करता किसी को। क्या बोला? पाप का उदय तो सकाम निर्जरा है, वो निर्जरित हो रहा है फल देके। तो पाप का उदय तो किसी को दुखी नहीं करता। ये पाप परिणाम दुखी करते हैं अज्ञान मूढ़ाग देश। दुख किससे हो रहा है? पाप के उदय से। पाप की वजह से दुख थोड़ी होता है किसी को, अज्ञानी को भी। पाप भावों से दुखी होता है, मिथ्यात्व राग द्वेष, इससे दुखी होता है। ओ मेरा पाप का उदय आ गया। तुझे ज्ञान का उदय, तुझे समझ में आई ना कि पाप का उदय? तो तुझे ज्ञान के उदय की प्रसिद्धि हुई कि पाप के उदय की प्रसिद्धि हुई? डेड बॉडी होती तो जान लेती क्या पाप का उदय पुण्य का उदय। ऐसा। देखो आगे क्या कह रहे हैं। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए। जिसको तड़प तड़प कर सहन कर रहा है, दुख सहा नहीं जा रहा, कुछ भी उठपटांग अपनी मर्जी से उपाय कर रहा है और उपाय बन नहीं रहे, दुख एज इट इज खड़ा है, परवश होके सहन कर रहा है, ये सारी कंडीशन होने पर भी फिर वैद्य क्या करता है? उस दुख का मूल कारण बतलाता है। नहीं देख, तेरे दुख का मूल कारण सिर का दर्द नहीं है, मूल कारण तो ब्रेन ट्यूमर है। सिर दर्द की दवाई मत खा, ट्यूमर मिटाओ। सिर दर्द की दवाई कितनी खाते रहे सिर दर्द ठीक हो जाएगा? ट्यूमर नहीं निकालो, सिर दर्द की दवाई खाते रहो। एक दवाई खाने से तो सही नहीं हुआ अभी तक सिर दर्द। ऐसा करें कि वो जादू मंत्र से कुछ झड़वा के आ जाए। ऐसा करें रत्न पहन लें। ये वो 40,000 का वो पहन लो, क्या पुखराज, वो पहन लिया। बोले कितने उपाय किए जाएं बिना ट्यूमर के रिमूव किए सिर दर्द मिट जाएगा। और एक अकेला ट्यूमर रिमूव कर दो तो कुछ नहीं करना, अपने आप सही हो जाएगा। सिर दर्द की दवाई खानी ही नहीं है। क्या बोला? सिर दर्द की दवाई तो खानी ही नहीं है, मूल कारण तो ट्यूमर है। सो वैद्य उसको दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए। और सुनो, कितनी इंपॉर्टेंट बात है अगली। तू जो उपाय कर रहा है ना अभी तक, उन सबको झूठा बतला है। हमारी पत्नी सही कर दो, हमारा पति सही कर दो, हमारी शादी कर दो, हमारे बच्चे कर दो, हमें पैसा कर दो, हमको फलाना कर दो, हमको मौसम अच्छा कर दो, बारिश कर दो, गर्मी बहुत है। क्या बोल रहे हैं? इन सारे उपायों को झूठा बतलाए। अब इसमें पूरी शक्ति लगानी है कि हम जो सुखी होने का उपाय कर रहे हैं सारे के सारे झूठे हैं, टोटल झूठे हैं, टोटल। ये सुखी होने के उपाय ही नहीं है। भूख लगी तो क्या करें? रोटी खाओ। फिर लग गई शाम को, फिर लग गई मिट्टी कहाँ भूख? सुबह फिर चालू अभी अभी सुबह की बात है। अभी सुबह उठे, पहुंचे बाहर नहा धो के, चलो भैया चालू हो जाओ किचन में। तो उपाय कहाँ है वो सुखी होने का? फिर 1 घंटा तक गर्मी में लगे रहो, फिर खाओ, फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटा तब बीते कि चलो भैया फ्रूट्स, अब जूस, अब चाय, अब नाश्ता। समझ में नहीं आ रही कि ये दुख दूर करने का उपाय नहीं है।
भूख का दुख कैसे दूर होएगा? तृष्णा की खाई खूब भरी 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 भरी, रिक्त रही वो रिक्त रही। बोलो। अब तक अगणित अगणित, जिनको गिने नहीं जा सकते, जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई। तो भूख शांत, दुख का है? भूख का नहीं, अनाहरी स्वरूप को नहीं जानने का दुख है। पहले तो ये नक्की करो। और तुम जो रोटी खाने का उपाय समझ रहे हो, वो उपाय नहीं है। दुख भूख का नहीं है और उपाय रोटी खाना नहीं है। क्या बोला? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक एक जो प्रैक्टिकल, जो आपको लाइफ में दुख लग रहे हो ना, उनको रखो। हमारी सास तो हम देखती नहीं है, हम उसके सामने खड़े रहते हाथ जोड़ के, तो भी बुरा बुरा बोलती रहती। फिर हमने सोचा इनके लिए कुछ गिफ्ट ले आओ, तो गिफ्ट ले आए, तो भी उनने ऐसी कर दी, कुछ नहीं चाहिए। क्या करें, हम तो बहुत दुखी। पागल, ये दुख ही नहीं है, ये दुख का कारण ही नहीं है। और जो तुम उपाय कर रहे हो ना, वे उपाय नहीं है। क्या बोला? न तो वो दुख है और न वो दुख दूर करने का उपाय। एकदम सिंपलेस्ट वन है। ओहो, अशरीरी प्रभु हूं मैं, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हूं अभी। इसको नहीं जानना ही दुख है। और तुम बहु जानोगे ना, पहला उल्टा लोटा। अब रखो सीधे और अनेक उपाय करो, दुख दूर हो ही नहीं सकता 3 काल में। क्या बोला? सपना बहन, समझ में आ रही बात? दुख का मूल कारण क्या? मैं स्त्री हूं, ये दुख का मूल कारण है। हूं कौन? ज्ञान अब दिन भर ऐसे गुनगुनाते रहो, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हूं। कौन कर्मों से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। शरीर, 8 कर्म और राग आदि मोह राग द्वेष भाव, इनसे न्यारा ही हूं अभी मैं। जैसे प्रभु से धाले राजे, वही वही स्वरूप सु मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, सारूप सुमेरा। ये रूप है मेरा। ए तुम कितनी काली हो, तुम कितनी गोरी हो, ये कौन है काला गोरा? तो बोल तो देंगे पुद्गल है, कोई शीशे में शक्ल देखेंगे, तो बहुत काले हो गए। ये उल्टा घड़ा रखा है तुम्हारा। नहीं, वो कर्म की वजह से हो गए, नाम कर्म की प्रकृति। बेकार की बात है ये सब। तत्व निर्णय किए बिना जिन वाणी के सारे वचन कुछ काम के नहीं है, कुछ उससे कुछ फल नहीं मिलेगा। सारे इधर विचार करने हैं, इधर वेद ज्ञान करना है। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन उपायों को झूठा बतलाए। तो बतला तो दे, तुम तो नक्की करो ये उपाय झूठे हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, और तू उनसे दुखी नहीं है। क्या बोला? तुम उनसे दुखी नहीं हो, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय की रुचि होती है। तब सच्चे उपाय की रुचि होती है।
तो झूठे भाषित हो तो सच्चे उपाय की रुचि बने। तो इधर जिनवाणी पढ़ता रहे, उपाय वही चलते रहे और दुखी बना रहे, और हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों होंगे एक दिन? हम पूजा करते हैं ना, हम व्रत करते हैं ना, हम दया करते हैं ना, हम दान करते हैं ना, और दोनों टाइम स्वाध्याय करते हैं, और हम तो दुनिया को भी सुनाते हैं। सब बोलते हैं दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या बोला? समझ में आई बात? बोलो। सच्चे उपाय की रुचि तब होती है जब ये उपाय आपको मिथ्या लगे, फालतू लगे एकदम, तब सच्चे उपाय की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार में दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण जानता ही नहीं है। जानता नहीं है, दुख का मूल कारण जानता ही नहीं है, तथा सच्चे उपाय नहीं जानता। दुख का कारण भी नहीं जानता, सच्चा उपाय भी नहीं। दुख का कारण और सुख सच्चा उपाय वो वाइस वर्सा है, एक ही बात है। दुख का कारण पता चले तो सच्चा उपाय पता चल जाए। चाबी इधर से बंद हुआ लॉक तो इधर से खुल जाएगी, एक ही तो चाबी है। बंद करने की दूसरी, खोलने की दूसरी थोड़ी है। तुम अज्ञान है दुख का कारण, तो सच्चा ज्ञान है सुख का कारण है, सिंपल। ठीक है। मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता, और गजब की बात है दुख सहा भी नहीं जाता। दुख सहा नहीं जाता, तब अपने को भासे तो वही उपाय करता है। तो तुम्हारे भाव वासना से थोड़ी दुख दूर होगा, इसलिए दुख दूर नहीं होता। हम मन चाहे सो कर रहे हैं, घर में बहुत अशांति है, बहुत अशांति है, क्या करें क्या करें, ऐसा करो शांति विधान करा लो, बहुत दिन हो गए, तो करा लो शांति विधान। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, क्या बोलते, गड़रिया बोलते, क्या बोलते उसको। तो उसके पास 20-25 बकरी थी, है ना। और पता नहीं क्या चक्कर था, सुबह रोज एक मर जाती, फिर रोज एक मर जाती। तो उसमें बड़ी समस्या हो गई, सब सारे कार्यक्रम कर रहा वो अपनी जाने तो, है ना। तो उसने विचार किया ऐसा करें अपन रामायण का पाठ करा लें, तो जो पुण्य दान पुण्य होएगा ना शायद बच जाए। अब तो वो रामायण का पाठ भी हो रहा और पाठ के दौरान ही मर रही है। तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा बचा, इतना सा। पाठ वाठ भी चलते रहे उनका सब, इतना छोटा बच्चा बचा। सो वो कर रहा मैं ऐसा कर रहा। तो बेचारे की 20-25 तो मर चुकी थी, इतना छोटा बच्चा बचा। तो क्या बोलता है, ज्यादा मैं मत कर, तू तो एक चौपाई क्यों ना है। समझ गए? इतना इतना बड़ा वो फंक्शन हुआ तो सब मर गई, तू तो एक चौपाई में ही निपट जाएगी। समझ आई बात? वे उपाय हो तब तो उपाय, वो तो उस उपाय से भी नहीं बची है भी, कहने का मतलब ये था। तुम समझ रहे हो कि हम विधान करा लें, हम यात्रा कर लें, हम बहुत बड़ा दान दे दें। रतनकण शाबकाचार्य जी में दूसरे श्लोक में कितनी बड़ी बात की है कि वो धर्म है ना जो शांति दुख दूर करने का जो उपाय है, वो कहीं मंदिरों में नहीं धरा सो वहां से आके ले लो, वो तीर्थों में नहीं रखा सो यात्रा कर लो। वो तो वस्तु का स्वरूप है, तो वस्तु के स्वरूप को जानने से प्रकट होगा। क्या बोला? और बहुत सारी लिस्ट लिखी है वहां पे। मंदिरों में दान उपकरण दान से नहीं होगा, काय क्लेश से नहीं होगा, भूखे प्यासे रहने से नहीं होगा। क्या बोला? सबका निषेध किया एक तरफ से। इस जगत में धर्म धर्म तो सब कोई कहते हैं, परंतु धर्म का स्वरूप तो कोई नहीं जानता। धर्म क्या चीज है?
धर्म तो वो चीज है जो संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। सो वो धर्म मंदिरों में नहीं रखा, पहाड़ों में नहीं रखा, उपकरण दान से नहीं मिलता, तीर्थ यात्रा से नहीं मिलता, क्या बोला, और सुनो, भगवंतों के जाप से नहीं मिलता। तुम करते रहो अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध। पढ़ लेना, होमवर्क है आपका। रत्नकरण शावकाचार्य जी, श्लोक नंबर 2 पढ़ लेना। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को जानने पर रत्नत्रय प्रकट होते हैं। सो निज भाव सदा सुखद, उधर से धर्म होता ही नहीं है, वो सुख का उपाय है ही नहीं है। ऐसा मंदिर बनवा दो, मूर्ति विराजमान करा दो, वो सारे प्रोग्राम परावर्तन के हैं। उद्गल का परिणमन जितना होना, जहां मंदिर बनने हैं, जहां मूर्ति बननी है। हरी बात ख्याल में। ऐसा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं हो रहा। हमने तो मंदिर बनवाया तो भी सुखी नहीं हुए, हम तो यात्रा कर आए तो भी सुखी नहीं हुए, हमने तो 2 करोड़ की बोली दे दी तो भी सुखी नहीं हो। मूर्ख है ना। बोलो, पंच कल्याणक हो रहे हैं, 2.5 करोड़ में 100 धर्म इंद्र आदि आदि बन रहे, है ना। जो पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त हो, वो पंच कल्याणक कषाय में निमित्त बन रहा। बोलो, हमारी बात समझ में। अरे कौन सुख का कारण है, क्या सुख का कारण है। ऐसा सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहन करता है। पंच कल्याणक पूरे हो जाएंगे और राग द्वेष रह जाएंगे। क्या बोला, पंच कल्याणक पूरे हो जाएंगे और राग द्वेष बचेंगे पल्ले में। भैया अलर्ट हो जाओ, बी अलर्ट, रूप समझो। वो जो वो जो जड़ प्रतिमाएं है ना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और तुमने अपने चैतन्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। बोलो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतनी मान कषाय से, दीनता से, या क्रोध से, या बहुत तीव्र मान से ये हुए ना कल्याणक, पंच कल्याणक, पता चला कि त्रियंच गति में चला गया। समय, शक्ति, तन, मन, धन सब लगा, लेकिन स्वरूप नहीं समझा। बोलो, कल अपन करेंगे अपने पंच कल्याणक मनाएंगे कल। अपने पंच कल्याणक कैसे हों, उन पंच कल्याणक के निमित्त से अपने पंच कल्याणक कैसे हों। अभी अभी अभी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बताते हैं, और उन उपायों को झूठे बतलाए तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए ये वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए वर्णन किया जा रहा है ये पूरी बातों को नक्की करने के लिए। बोलो, मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ कितनी बार पढ़ लिया, हम तो 3-4 बार पढ़ चुके। क्या बोला, दुख का मूल कारण नहीं पता, और जो उपाय कर रहे हैं वे झूठे हैं ये नहीं पता, सच्चा उपाय नहीं पता, तो क्या पढ़ा। आई बात ख्याल में। ऐसा विचार करना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कल अपन को पंच कल्याणक मनाने हैं, ठीक है।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।